नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई का जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे 10th क्लास का जो था सीबीएसई, ठीक है। देखिए सीबीएसई 10th चैप्टर 1 क्लियर। ज़्यादातर हम लोग प्रैक्टिस कर लिए थे, सिर्फ एक बचा था, उसको हम लोग को प्रैक्टिस करना था। क्वेश्चन क्या था 5 नंबर का, यूक्लिड डिवीजन मेथड का हम लोग को इस्तेमाल करना है और प्रूफ करना है to show that the cube of any positive integer is in the form of 9m plus 1 और 9m plus 8। देखिए वो बोल रहा है कोई भी पॉजिटिव इंटेजर हो उसका क्यूब किस फॉर्मेट में रहेगा, 9m plus 1 और एक कौन 9m plus 8। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटेजर जिसका क्यूब हम लोग लेंगे वो इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। लेट हम लोग का n इज ए पॉजिटिव इंटेजर। मान लीजिए n हम लोग का पॉजिटिव इंटेजर है, तो n को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, देखिए तो कोई भी पॉजिटिव इंटेजर को हम पहले ही बता दिए थे 3q प्लस 1 3q प्लस 2, इसी फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर q का वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर नंबर 1 देखिए, अगर मैं n को ले रहा हूं कितना 3q, तो बोला गया क्या क्यूब लेंगे तो इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेट में इंटीजर को लिखा जा सकता है। चलिए अगर मैं nq लेता हूं तो मैं क्या करूंगा 3q का भी क्यूब ले लूंगा, तो ये कितना होगा 27q का क्यूब। चलिए 27q का क्यूब अगर आ रहा है तो अगर मैं यहाँ से 9 को कॉमन ले लूं तो बचेगा कितना यहाँ पे 3q का क्यूब। ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट में लिखा जा सका, 9m के हिसाब से लिखा जा सका कि नहीं। देखिए 3q, यहाँ पर m का वैल्यू क्या हो गया 3q, प्रूव्ड हो गया पहला वाला। दूसरा वाला को लेकर देखते हैं, अगर मैं n को क्या लेता हूं 3q प्लस 1 अगर लेता हूं तो उसको जब मैं q करूं तो इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेट में आ जाना चाहिए आंसर। चलिए इसको जब आप लोग q करिएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब, तो यहां पर क्या पुट होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं, या थोड़ा याद रख लीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर, ये है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो इसको जब हम क्यूब लेंगे तो क्या होगा, ये 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q 1 का क्यूब, प्लस नहीं होगा ये इंटू हो जाएगा। इतना समझ गए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, करेंगे तो कितना होगा ये 27q का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 9q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1, 27q का क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9q, इतना हो गया। चलिए अब थोड़ा एक काम कीजिए, ये जो प्लस 1 है इसको बाहर ले जाइए और ये जो 9 वाले हैं सारे के सारे इनको एक पास लेकर आइए। नाइन क्यू हो गया, ये रह गया लास्ट में प्लस 1। अब ये जो 4 लिखे गए हैं, ये जो 4 लिखे गए हैं टोटल, ये 1 तो बाहर रह गया एक ठो, ये जो 3 है इनमें से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 9 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा कितना, यहाँ पर 9 कॉमन ले लिए 27 में से, तो कितना बचेगा 3q का क्यू बचेगा प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो गया, m हो गया। ऊपर वाले को आप लोग नोटिस कर लिए हुए, नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए अब इसको अगर ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे
9 हो गया। ये पूरा का पूरा सिस्टम को हम लोग m कर देंगे और ये +1। तो क्या हुआ, जब हम n को 3q+1 ले रहे थे पॉजिटिव इंटीजर को, और उसका जब हम लोग q निकाले तो इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते रहे थे। ठीक है, तो ये वाला भी प्रूव्ड हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम करवाते हैं। एक लास्ट बचा, जब हम लोग n को देखिए, जब हम लोग n को क्या लेंगे, थर्ड बिट, n इक्वल टू कितना लेंगे, 3q+2 लेंगे। ठीक है, अब इसका क्यूब निकालेंगे, 3q+2 का होल क्यूब, तो कितना होगा ये, 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा इसको सॉल्व करिए, तो ये कितना होगा, 27q का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 तो रहा, और इसको क्या करिएगा, 9q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 4 हो गया ये। अब देखिए इन सबको थोड़ा सॉल्व करिए और थोड़ा, तो ये हो गया कितना, 27q का क्यूब प्लस 8 रहा, 9 3 कितना होगा, 27 होगा मल्टीप्लाई करने से। और एक नोटिस करिए, तीनों का एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 3 या 27 इंटू 2 कितना होगा, 54, 5 4 क्यू का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 3 या 9 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा, 9 4 जा 36 क्यूब। अब देखिए ये वाला एक सिस्टम है, ये वाला एक है, और ये वाला, इन तीनों को पास में ले आइए। ये लास्ट में 8 रह गया, उसका कोई टेंशन नहीं। इन तीनों में से मैं क्या कर सकता हूँ, 9 कॉमन ले सकता हूँ, सीधी सी बात है भाई। 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3q का क्यूब, 54 में से अगर 9 चला जाता है तो कितना बचेगा, 6q स्क्वायर प्लस ये 4q रहेगा प्लस 8। अब देखिए इस पूरा सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, m लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस 8, ये अब प्रूव्ड हो गया, 9m प्लस 8। तो सीधी सी बात है, ये वाला भी जो लिखे थे वो भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए हाँ ये भी प्रूव्ड हो गया, तो तीनों हम लोग प्रूव कर लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम लोग क्यूब लेंगे तो ये सब आंसर फॉर्मेट में निकल जाएंगे। जो भी हम लोग का आंसर लिख ले इन्हीं फॉर्मेट में ही लिख लेगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये वाला जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो गया। नंबर 1 जो हम लोग का एक्सरसाइज था वो तो खत्म हो गया। अब थोड़ा बहुत दूसरा को भी देखते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल में से क्या किया है, दूसरा एक्सरसाइज में हम लोग क्या दिया, 1.2 में क्या दिया है, कुछ क्वेश्चंस बोला है, एक्सप्रेस द ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। बोल रहा है जितने भी नंबर्स दे दिए गए हैं 1 नंबर में, उनको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया कितना है, 5 है। मैं सारा का सारा नहीं करूँगा, कोई एक कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिए। जैसे कि 3 नंबर को देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग को जानना जरूरी है जो प्राइम नंबर्स कौन है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से द्वारा और 1 के द्वारा डिवाइड हो सकते हैं और किसी के द्वारा नहीं होंगे। जैसे कि हम लोग 7 को पकड़ लेते हैं, 7 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा, और ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ठीक है, जो नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आएंगे वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, 2 हो गया, 2 ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है और इवन भी होता है वो, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13 17, ये सब प्राइम नंबर्स में चले जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला, जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, नंबर क्या है मेरा, 3825 है, बोला इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करिए। तो सीधी सी बात है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये पूरा का पूरा सिस्टम किससे डिवाइड हो जाएगा, सीधी सी बात है, लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25।
एगन 5 आ गया, एगन 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, तो 26 हो गया, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 6 3 9, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, तो 5 1 6, फिर से ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 17 जा, और 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, 17 है तो 17 से ही डिवाइड होगा। तो क्या हुआ हम लोग का 3825 को अगर हम प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो लिखते हैं, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं नंबर्स, चाहे यहाँ पर कोई भी प्राइम नंबर्स आ जाए, लेकिन लिखा जाता है किस फॉर्मेट में, असेंडिंग ऑर्डर में ही हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 17 तो ऐसे ही रहेगा, 17 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं तो 17 में लिखेंगे तो भी आंसर सही ही रहेगा, गलत नहीं होगा। इसको आप लोग समझ गए। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। नंबर 2 में दिया है क्या, ये देखिए ये फॉर्मूला है, यहाँ पे नंबर 2 में ये दिया है, ये फॉर्मूला है, बोला गया है अगर दो नंबर्स हैं उनका अगर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो दो नंबर्स हैं, जैसे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स विद वेरीफाई। देखिए एक फॉर्मूला होता है, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, सपोज पहला वाला को ही मैं ले रहा हूँ 26 एंड 91, नंबर 1 में है 26 एक है और 91 एक है। फॉर्मूला ये कह रहा है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ किसका, 26 एंड 91 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। कोई भी दो नंबर का आप एलसीएम लीजिए या फिर एचसीएफ लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दोनों का वैल्यू जितना आएगा दोनों नंबर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू उतना ही रहेगा। ये है फॉर्मूला। उसी चीज को हम लोग क्या करना है, वेरीफाई करना है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई। ठीक है, इनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है और वेरीफाई भी करना है कि सही है कि गलत है। ठीक है, चलिए 26 को पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 26 इक्वल टू करेंगे तो 26 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड होगा 13 और कोई नहीं बचा, 2 इंटू 13। फिर 91 को हम लोग करेंगे, ये किससे डिवाइड होगा, 91 है ना, तो 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 6 जा 6 3 जा नहीं, ठीक है 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 आएगा। चलिए तो इसको हम लोग 7 इंटू 13 लिख सकते हैं। अब पूछा एलसीएम कितना होगा ये बताइए। देखिए एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 कितना होगा, देखिए ये दोनों कॉमन है कि नहीं, जब कॉमन आते हैं तो एक को लिया जाता है और बाकी जो बच गए वो सब तो वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 इंटू 7 नॉट 17 7, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कितना हो जाएगा, एलसीएम को मल्टीप्लाई जब तीनों को कर लेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 13 इंटू 2 आप 26 हो जाएगा और ये 7 है, 7 6 जा 42, 2 4 7 2 जा 14 4 18 182। अब एचसीएफ जब निकालेंगे देखिए एचसीएफ का मतलब होता है क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक चीज होता है ना। तो इन दोनों का जो हम लोग फैक्टर निकाले इनमें से हाईएस्ट कौन सा फैक्टर है जो कि कॉमन होना चाहिए दोनों में। ठीक है, तो कॉमन तो पहला ये 13 है और वो हाईएस्ट भी है, तो आंसर होगा कितना 13। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला हम लोग को बोला गया है कि भाई आप ये लोग को फाइंड आउट करके दिखाइए सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, नीचे नहीं करते यहीं पर करते हैं। देखिए पहली तो बात, इन दोनों का एलसीएम कितना निकला हम लोग का 182, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 13 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए 182 13 3 2 6 8 3 24 2 5 2 8 1 6 6 3 2 6 6 हो जा रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी आंसर उतना हो रहा है कि नहीं ये हमको देखना है। ठीक है, 26 इंटू 91 इसको यहां पर करते हैं, 6 1 6 9 6 कितना होगा 54,
1 2 2 9 8 9 2 जा 18 6 6 3 2 2 3 6 6। इसका मतलब सही हुआ आंसर। मतलब एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर का हम लोग निकालेंगे, जितना होगा उसका मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी आंसर उतना ही होगा। तो नंबर 2 आप लोग कर सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सही रहेगा। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटेजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर। 3 नंबर दिया है और 3 नंबर्स का बोला है भाई, एचसीएफ लिखा लिया और एलसीएम लिखा लिया। नंबर देखिए, 3 नंबर दे दिया, बोला कितना? 12 15 और 21। क्लियर? ये नंबर दिया है और बोला है क्या, इनका एलसीएम भी निकाल लिए और एचसीएफ भी निकाल लिए। सीधी सी बात है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना निकलेगा? यहाँ पर करिए, 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, तो आंसर कितना निकला? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को करेंगे तो कितना निकलेगा? करिए यहाँ पे 3 और ये 5 और आ गया 21। इसको भी करिए, 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21। तो सीधी सी बात है HCF। अब आप लोग क्वेश्चन करिएगा जो सर HCF तो बोल रहे हैं, एलसीएम बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम 2 से 3 से काहे डिवाइड कर रहे हैं? 12 है तो डायरेक्टली 4 से डिवाइड हो जाता, तो हम 4 से काहे नहीं कर रहे हैं? सीधी सी बात है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का पहला ही कंडीशन है जो ऑलवेज यूज प्राइम नंबर्स नॉट कंपोजिट नंबर्स। अगर 4 से हम लोग कर देते तो 4 कौन होता? कंपोजिट नंबर हो जाता। 2 से कर रहे हैं तो 2 प्राइम नंबर है, इसीलिए हम लोग हमेशा प्राइम नंबर्स का ही इस्तेमाल करना है, एक भी कंपोजिट नंबर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम लोग कर रहे हैं तो गलत, तरीका गलत है। एचसीएफ लिखा नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 3 है, जो तीनों में कॉमन है। एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए 3 तो पहले तीनों में कॉमन है, ठीक है, 3 एक बार आ गया, यहाँ पर 2 बच गए और यहाँ पर एक 5 बच रहा है और यहाँ पर एक 7 बच रहा है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा? 5 2 जा 10, 2 जा 20, 3 जा 60, इंटू 7 करिएगा तो 0, 6 7 जा 42। ये हो गया आपका एलसीएम तीनों नंबर्स का। चलिए ठीक है, आज यहीं तक पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे की पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करिए, इसको जितना हो सके 1 2 बार 3 बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। जे सीबीएसई का भी क्लास होता है, सुलभ सर हैं पढ़ाते हैं, उनको बता दीजिए, वो लोग भी जैसे क्लासेस को अटेंड कर सकें। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। चलिए, सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।